दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसन। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन ई कुबेर सिस्टम के बारे में जानेंगे। जो ई कुबेर पोर्टल है वो अभी शुरू होने वाला 11 अप्रैल से शुरू स्टार्ट होने वाला है और 11 अप्रैल से जो बिल है वो ई कुबेर के माध्यम से आपका सिस्टम होगा। ये क्या है ई कुबेर, इसके बारे में पूरा इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर सबको करें। ई कुबेर सिस्टम के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि ई कुबेर सिस्टम एक वैसा ही सेम प्रोसेस है जैसे पहले पेमेंट होता था, लेकिन इसमें थोड़ा पेमेंट फास्ट होगा। और ये जो सिस्टम है डायरेक्ट आरबीआई से होगा। ई कुबेर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग सिस्टम, जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक ईसीएस के माध्यम से जो पेमेंट करते हैं वही सेम सिस्टम है इसमें। बस फ़र्क इतना है कि पेमेंट बहुत जल्द होगा और जो बैंक पहले अपन ईसीएस बैंक से होता था वो अब डायरेक्ट आरबीआई से हो जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर एक ऑर्डर है मेरे पास से वित्त विभाग का, वो ऑर्डर पढ़ लेते हैं। और ये बहुत पहले से राजस्थान के अंदर ट्रायल बेस के रूप में चल रहा है और अभी जो है 11 अप्रैल से ये ऑल ओवर राजस्थान के अंदर हर जो भी उप कोषागार है या कोषागार सभी के अंदर ये लागू हो जाएगा और इस सिस्टम से होगा। तो इसमें कुछ डीडीओ जो है उनको कुछ फॉर्मेलिटियाँ करनी होगी और ट्रेजरी को भी अपनी कुछ फॉर्मेलिटियाँ करनी होगी नए सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। तो मैं आज दोस्तों केवल डीडीओज़ के बारे में बताऊंगा और ट्रेजरी से संबंधित है जो है वो ट्रेजरी वाले सब अपने हिसाब से करें, लेकिन जो मैं आपको डीडीओ से संबंधित इसमें पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसको IFMS बोलते हैं, के अंतर्गत राजकीय सब व्यवहारों में ई कुबेर पोर्टल के माध्यम किए जाने की दिशा निर्देश है, जिसमें आपको बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से राज्य के व्यवहारों के ऑनलाइन भुगतान ने भारतीय रिजर्व बैंक के ई कुबेर पोर्टल से के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 1/7/2018 से सर्वप्रथम कोषालय जयपुर और उससे संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों के उक्त नई प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। यानी ये 1/7/2018 से स्टार्ट हो चुकी, जो जयपुर शहर के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। और 21/10/2013 से उक्त जो प्रक्रिया दोस्तों अजमेर और सीकर के कुछ कार्य जो आहरण वितरण अधिकारी तो प्रारंभ की गई थी। उक्त प्रक्रिया के माध्यम से विस्तृत विवरण और दिशा निर्देश जो है वो 21/3/2018 को दिए गए थे। अन्य समस्त कोष रूप कोष कार्यालय में यह व्यवस्था 1/1/2019 से लागू की जाएगी। यानी कि 1/1/2019 का प्रोग्राम था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने की वजह से अब ये प्रक्रिया जो है 11/4/2019 से ये ऑल ओवर राजस्थान स्टार्ट हो जाएगी। पे मैनेजर के माध्यम से ई कुबेर पोर्टल में जुड़ने के लिए ऑनलाइन बिल प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में डीडीओ और कोषाधिकारी द्वारा परिपत्र दिनांक 21/3/2018 के अनुक्रम में निम्न कार्य संचालन करने हैं। यानी कि ये सिस्टम शुरू होने से पहले, यानी कि आपको कल ये बहुत ही अर्जेंट काम है, ये करना है अगर नहीं किया अभी तक। तो आहरण वितरण अधिकारी के दिशा निर्देश क्या देखिए सबसे पहले इसमें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो आपको बता दूं कि आहरण वितरण अधिकारी जो है उसको PD धारा की या फिर जो पे मैनेजर या PRI पे मैनेजर यानी प्री मैनेजर पर भुगतान और संवेदन बिल और पेमेंट एडवाइस के सुयोजित मास्टर डाटा पूर्ण जांच से पुनः करके अपने स्तर पर करें और IFMS के कोड, बैंक खाते और जो आपका खाता धारक की वैधता सिस्टम है वो सारा चेक करना है। और ये सारा चेक करने के बाद में दोस्तों इसमें होना क्या नहीं चाहिए, इस हेतु सिस्टम पर जो ई कुबेर माध्यम पोर्टल है इसमें स्पेशल कैरेक्टर के अनुसार मास्टर डाटा भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम पर आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि ई कुबेर सिस्टम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है इस सिस्टम में, इसलिए आपके जहाँ पर भी स्पेशल कैरेक्टर आपके नेम के और के मास्टर डाटा में कहीं पर भी यूज़ हुआ है तो उसको आपको हटाना है। सबसे पहला काम स्पेशल कैरेक्टर के रूप में दोस्तों क्या आएगा इसमें, देखिए A से Z तक, A से Z 0 से 9 डॉट कॉलम स्लैश के अनुसार संशोधन विभागीय स्तर पर किया जाना है। विभागीय एप्लीकेशन के उक्त अनुसार संशोधन किए जाने बिना बिल पे मैनेजर पे बिल बनाया जाना संभव नहीं होगा। तो स्पेशल कैरेक्टर के अंदर इस प्रकार से आएगा, जैसे A से Z से लिख बीच में स्लैश लगा दिया, ये 0 से 9 डॉट लगा दिया, ये इस प्रकार लगा दिया, स्लैश लगा दिया, ये सारे के सारे क्या स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आते हैं। आहरण वितरण अधिकारी के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपको डीडीओ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो पूरा मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप जाके अपडेट करोगे, पूरा बताऊंगा। अभी इसको रूल्स को पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें आपको करना है दोस्तों डीडीओ मास्टर डाटा दर्ज करनी अनिवार्य है, अन्यथा ई कुबेर भुगतान में बिल पेमेंट एडवाइस प्रोसेस नहीं होगा। और माननीय विधायक को किए जाने भुगतान में इस प्रकार से लागू नहीं है, यानी कि विधायकों को जो पेमेंट किया जाता है जिस प्रोसेस है उसमें ये लागू नहीं है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सिस्टम पर ऑनलाइन बिल बनाने की प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी, यानी कि पहले जैसे बिल बनाते वैसे ही बिल बनाना है। कोषालय और उप कोषालय द्वारा बिल की भौतिक प्रति प्राप्त होने
पर बिल के वर्तमान व्यवस्था अनुसार सिस्टम पर टोकन पारित या आक्षेपित किया जाएगा। कोषालय द्वारा पारित बिलों को भुगतान हेतु ईसीएस से फाइल आरबीआई को प्रेषित की जाएगी। यानी सिस्टम ये हो गया, पहले जो ये ईसीएस की फाइल जो थी वो सेम सिस्टम वही रहेगा, आपका टोकन नंबर जारी होंगे, उसी प्रकार से बिल पारित होगा, आक्षेपित होगा। लेकिन ईसीएस की फाइल अब डायरेक्ट बैंक को ना जाकर आरबीआई को डायरेक्ट चली जाएगी, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर हो। आरबीआई ई कुबेर द्वारा रिजेक्टेड या फेल्ड से व्यवहारों के कोषालय द्वारा बजट जो आपका ये दिया हुआ बजट में समायोजन चालान द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। इसके उपरांत उस व्यवहार की सूचना संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को उसके लॉगिन पर या रजिस्टर मोबाइल नंबर मैसेज आ जाएगा। यानी कि आपको किसी प्रकार की रिजेक्ट होता है आपका जो बिल है, तो आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल एड्रेस है मोबाइल पे आपको उसका मैसेज आ जाएगा। आहरण वितरण अधिकारी या पीडी धारक जो भी हैं, पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर के लॉगिन करते ही सर्वप्रथम जो रिजेक्टेड या रिटर्न का व्यवहार है उनका संशोधित किए जाने की लंबित अवधि प्रदर्शित होगी। ये सबसे पहले आपको प्रदर्शित होने लग जाएगी वहाँ पर कि अब रिटर्न आपका रिजेक्ट हुआ है। इस प्रकार से संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आरबीआई की ई कुबेर से प्राप्त रिजेक्शन के कारण का निवारण किया जाकर यथा खाता संख्या संशोधन, आईएफएससी कोड में परिवर्तन, ई एडवाइस फॉर ई कुबेर रिजेक्टेड फेल्ड ट्रांजेक्शन जनरेट करेगा। यानी अगर आपका रिजेक्शन होता है तो फिर आपको ई कुबेर ई एडवाइस करनी पड़ेगी। संशोधित विवरण सहित ई एडवांस जनरेट कर कोषालय में सस्पेंस मद समय पर क्लियर करना उनका प्राथमिक दायित्व होगा। और इसमें दोस्तों दिया गया है कि बिंदु 4 में वर्णित समायोजन चालान जनरेट करने की दिनांक को 60 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य है। उक्त अवधि के बाद में या वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के व्यवहारों में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात में आगामी वित्तीय वर्ष की 10 अप्रैल तक रिटर्न नोटिफिकेशन की प्रदर्शित व्यवहारों में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बजट हेड क्लियर नहीं किया जाता है तो उक्त राशि को युक्त कोषागार के अंदर ई एडवाइस बिल फॉर अनक्रेडिट अमाउंट के माध्यम से बजट जिससे राशि मूल राशि में आहरित की जाती है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है। और संबंधित आहरण वितरण अधिकारी ई एडवाइस फॉर ई कुबेर रिजेक्टेड क्रम में लाभार्थी कार्मिक या तृतीय पक्ष के बैंक खाते ब्रांच के परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसी दशा में वर्तमान में नियत प्रक्रिया के अनुसार बैंक खाते बैंक ब्रांच के परिवर्तन संबंधी दस्तावेज यथा लाभार्थी कार्मिक और तृतीय पक्ष के रिक्वेस्ट में पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति, कैंसिल चेक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखते हुए बैंक के विवरण परिवर्तित करेगा और उक्त परिवर्तन की सूचना पक्षकार को मोबाइल पर प्रदर्शित होगी और जिस पर उपलब्ध लिंक के अनुमोदन उपरांत यह परिवर्तन आईएफएमएस संधारित मास्टर डाटा का हिस्सा बनेगा। और इसके बाद में यानी कि बैंक के अगर कोई तृतीय पक्ष या कार्मिक या लाभार्थी अगर आपका बैंक अकाउंट चेंज करता है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट भेजने के बाद में उसके साथ में कैंसिल चेक अपलोड करेगा और आपकी पासबुक की फर्स्ट पेज जो होता है जिस पे आपके अकाउंट नंबर वगैरह होते हैं वो पोस्ट अपलोड करेगा। उसके बाद में उसके मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को जब वो वेरीफाई करेगा उसके बाद में वो मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा। यह प्रक्रिया पीडी खाता धारकों हेतु भी लागू होगी। सेम प्रक्रिया जो है ये पीडी के लिए भी लागू हो जाएगी जो मैंने अभी बताया आपको। ऐसी फाइल जिसे आरबीआई को ई कुबेर के माध्यम से ईसीएस हेतु फॉरवर्ड किया गया है उन्हें आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समुचित कारण बताए जाने की कोषालय के माध्यम से ई कुबेर से पुल बैक किया जा सकेगा, किंतु आगे की वैल्यू को डेट वाली फाइल्स के आरबीआई के अनप्रोसेस्ड फाइल को पुल बैक हेतु उपलब्ध होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं। तो सामान्य चीज़ें हैं। ये धीरे धीरे जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो अब सारी चीज़ें आप जानने लग जाओगे। काफ़ी जटिल है और आगे के जो दिशा निर्देश है वो कोषाधिकारियों संबंधित है, वो आपके लिए नहीं है, डीडीओज के लिए नहीं है, तो वो बाद में बनाएंगे अपन। अभी आपको केवल डीडीओज के बारे में बताऊंगा। अब ये सिस्टम जो जितना मैंने बताया आप करोगे कैसे इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों मुख्यतः आपको जो मैंडेटरी स्टेप फॉर ई कुबेर है वो ये हैं। ये 4 स्टेप जो हैं वो आपको क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले डीडीओ इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इसमें डीडीओ इन्फॉर्मेशन आप क्लियर करेंगे। उसके बाद जैसे डीडीओ इन्फॉर्मेशन क्लियर कर देते हो उसके बाद एम्प्लॉय मोबाइल वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी मोबाइल नंबर और अकाउंट वेरीफाई, ई कुबेर्स नेम करेक्शंस, ऑल डिटेल्स बेनिफिशियरी फैचिंग फ्रॉम दी अदर्स पोर्टल से शुड बी एज पर ई कुबेर नॉर्म।
जिस प्रकार से थर्ड पार्टी जो होगा मैं अभी बताऊँगा आपको वो कैसे करना है। तो ये 4 चीज़ें आपको DDoS को क्लियर करनी है। चलिए दोस्तों, इन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ये सिस्टम जो ई-कुबेर का पूरा होगा वो ऐसे होगा दोस्तों, आप इसको इस मैप के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे पहले अपन बिल प्रोसेस करेगा पे मैनेजर से, और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद ट्रेजरी राजकोष से पास होता है। फिर ECS से पहले क्या होता था, बैंक में डायरेक्ट ECS चला जाता था। अब ये क्या होगा, ECS से पे मैनेजर डिजिटल होगा और डिजिटल सिग्नेचर होंगे उसके, और सिग्नेचर होने के बाद में ये RBI को चला जाएगा और RBI तुरंत उस प्रोसेस को क्लियर कर देगा और तुरंत सक्सेसफुली पेमेंट आपका हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आती है, तो RBI डायरेक्ट रिजेक्ट करेगा, फिर आपको ई-एडवाइस प्रोसेस करना होता है, जो आपके उस ID पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आपको पता लग जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, DDO इन्फॉर्मेशन। DDO इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे आप लॉगिन हो जाओगे पे मैनेजर पे, लॉगिन होने के बाद में आपको मास्टर के अंदर जाना है, और जैसे ही मास्टर में आप चले जाओगे, मास्टर में जाने के बाद में आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकंड लास्ट, DDO इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे। DDO इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपडेट कर दोगे अपना DDO। अगर DDO ऑलरेडी अपडेट कर रखा है तो आपने कुछ नहीं करना, नहीं तो आपको अपडेट करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करने, जिस पे OTP आएगा आपका, OTP से इसको वेरीफाई करना होगा। अगर आपका DDO जो पे मैनेजर एम्प्लॉय के अलावा दूसरा अदर देन एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको वेरीफाई कर दें। तो ये वेरीफाई करना जरूरी है। तो पहला इन्फॉर्मेशन आपका जो ये होगा, DDO अपने जो है इन्फॉर्मेशन है में जाके इसको क्लियर कर देगा। फिर दोस्तों, एम्प्लॉय जो है मोबाइल वेरिफिकेशन एट ए DDO लेवल करेगा। तो DDO लेवल करेगा तो इसमें क्या करना है, यहाँ जैसे ही वो मास्टर में जाएगा तो हर एम्प्लॉय का मास्टर में जाने के बाद में एम्प्लॉय मोबाइल वेरिफिकेशन है, इस पे क्लिक करेगा, और इस पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसका जो है इस प्रकार से जो इसका वेरीफाई एम्प्लॉय का है वो डाटा आ जाएगा। मोबाइल वेरिफिकेशन करेगा तो वहाँ उसके एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे, नेम पे क्लिक करेगा तो यहाँ से इस प्रकार से OTP आएगा, तो उस एम्प्लॉय के मोबाइल पे चला जाएगा, वहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा। तो दूसरा काम ये, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन एम्प्लॉय लॉगिन से भी हो सकता है, अगर एम्प्लॉय लॉगिन खुद भी करना चाहे तो भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय अपने खुद लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद में इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा, एम्प्लॉय कॉर्नर में जाना होगा। जैसे ही एम्प्लॉय कॉर्नर में चला जाएगा तो एम्प्लॉय कॉर्नर में जाने के बाद सबसे नीचे जो है पे मैनेजर पे वेरीफाई जो है मोबाइल एम्प्लॉय डिटेल्स, इसमें जाके वो अपनी डिटेल्स वेरीफाई करेगा। अब दोस्तों, जैसे ही ये आप एम्प्लॉय पे क्लिक करते हो एम्प्लॉय कॉर्नर में जाके, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेम वगैरह यहाँ पर सारे ये डिटेल आपको शो हो जाएगी, और ये डिटेल शो होने के बाद जो से मैंने अभी बताया था आपको, वो आपके ये वेरीफाई मोबाइल का जो OTP आएगा उस OTP को आपको क्लियर करना होगा। तो ये दूसरा काम। तीसरा, थर्ड पार्टी मोबाइल नंबर और अकाउंट वेरीफाई। तो जैसे आप थर्ड पार्टी के लिए जाओगे दोस्तों, तो आपको अदर बिल के अंदर जाना है, और अदर बिल के अंदर आप जाओगे जैसे ही, तो वहाँ आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। उस ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा FEC बिल, जो ये दिखाई दे रहा है आपको। FEC बिल के अंदर थर्ड पार्टी अकाउंट वेरिफिकेशन दिखाई देगा। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन आपको यहाँ से करना होगा। जितने भी थर्ड पार्टी, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से सारे थर्ड पार्टी जितने भी आपके ऐड हैं वो सारे के सारे यहाँ से आपको मोबाइल नंबर, उसका नेम वगैरह पूरी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ से जो एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इससे आगे, उस पर आप क्लिक करोगे, और जैसे इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ से वो जो उसके मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP आपको क्लियर करना होगा। जैसे OTP आएगा उसको वेरीफाई करने के बाद ये थर्ड पार्टी का प्रोसेस हो जाएगा। फिर चौथा सिस्टम है दोस्तों, इसका जो चौथा प्रोसेस होगा, 4 नंबर पॉइंट जो DDO को करना जरूरी है, वो ई-कुबेर नेम करेक्शन। तो ई-कुबेर नेम करेक्शन के लिए आपको क्या करना है, ऑथराइजेशन में जाना है, और ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आपको जो सबसे नीचे आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा, ई-कुबेर नेम करेक्शंस। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नेम करेक्शन अपडेट एज ए ई-कुबेर्स नॉर्म्स विल बी डिस्प्ले, यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें क्या क्या दिखाई देगा वो मैं आपको बता दूं। ई-कुबेर के अंदर एम्प्लॉय काउंट्स, यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, संख्या दिखाई देगी। FEC थर्ड पार्टी, और स्कॉलर बेनिफिशरी, और डिपेंडेंट, और एम्प्लॉय नॉमिनी, ये दिखाई देंगे। अब जितने भी यहाँ नंबर होंगे वो आपको करेक्शन करने हैं। जैसे एक होगा तो एक एम्प्लॉय के कोई दिक्कत है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर आप क्लिक कर सकते हो अच्छी तरह से, क्योंकि ये आपका ग्रीन में दिखाई देता है।
जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद में आपकी कोई भी करेक्शन होता है तो वो करेक्शन आपको नाम दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से नाम दिखाई देंगे दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर ओरिजिनल नेम दिखाई देगा और यहाँ पर आपका करेक्टेड नेम दिखाई देगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू ई कुबेर जो है आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होगा। अब इसमें आपको जिस प्रकार से ये लिख रखा है, इस नाम में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है देखिए ध्यान से। तो इस नाम की बात करें तो कहीं इसमें स्लैश लगा हुआ है, कहीं कोई बीच में मतलब स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से इसमें भी स्पेशल कैरेक्टर कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, इसलिए इसमें गड़बड़ हो रही है। तो ये सब हटाने के बाद में आपको करेक्ट नाम करना है और इस पर टिक मार्क करने के बाद सब पे और आपको कर देना सबमिट करने के बाद आपका जो ये डाटा है ई कुबेर का करेक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप जो है ई कुबेर के माध्यम से कर सकते हो। अब आगे जो प्रोसेस है दोस्तों ट्रेजरी का है, तो ट्रेजरी का ई कुबेर सिस्टम है वो सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का है, आदि सिस्टम है वो आपके काम का नहीं है, वो ट्रेजरी से रिलेटेड है, तो सारा का सारा आपका। तो ये जो सिस्टम आपका मुख्यतः आपको मैंने बताया दोस्तों, इस सिस्टम का मतलब ये है, इसमें 4-5 चीज़ें जो मैंने मुख्य बताई आपको वो आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। तो ये आपको कम्प्लीटली यानी 10 तारीख को आपको करनी जरूरी है। 10 तारीख तक आप नहीं करेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, क्योंकि फिर आप जो भी बिल प्रोसेस करेंगे वो बिल प्रोसेस नहीं होगा, पहले आपको एक कम्प्लीटली करना होगा। तो डीडी इन्फॉर्मेशन में जाएं, सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन करें एम्प्लॉय का या थर्ड पार्टी जो भी है, तो और थर्ड पार्टी मोबाइल अकाउंट वेरिफिकेशन हो और ई कुबेर करेक्शन जो मैंने बताया, ये 4 करने जरूरी है दोस्तों। और ई कुबेर सिस्टम क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पेमेंट का मोड का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आरबीआई ने इसको तैयार किया है, जिसमें किसी बैंक से ईसीएस ना होकर डायरेक्ट आरबीआई के पास से ईसीएस होगा और वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट का इतना फास्ट सिस्टम हो जाएगा कि जो पेमेंट आपका एक दिन टाइम लगता था वो 2 या 3 घंटों के अंदर ही आपका पेमेंट वो हो जाएगा। यह है दोस्तों ई कुबेर सिस्टम, जो डीडीओज को करना ज़रूरी है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, तो अच्छा लगा लाइक करें दोस्तों, शेयर सबको करें ताकि सब दोस्त समझ के। और ई कुबेर के बारे में जैसे ये सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा उसके बारे में जो नई नई जानकारी है वो इस चैनल पे आपको और मिलती रहेगी, और ऐसी मेरी उम्मीद है। और दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कुछ और चाहिए या किसी प्रकार का वीडियो से संबंधित या इससे संबंधित कोई सजेशन हो आपके, तो आपके कीमती सुझाव जो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।